हे फ्रेंड्स, कहते हैं मौत, प्रेल्या और समस्या समय देखकर नहीं आती और ना ही इसके आने का कोई समय तय होता है। हमें नहीं पता कि हमारी पृथ्वी का अंत कब होगा, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी एक ना एक दिन निश्चित होता है। और यही बात हमारी पृथ्वी पर भी लागू होती है। हमारी पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पनपता है। हम इस बात को बाखूबी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को 4.5 अरब साल हो चुके हैं और तब से लेकर आज तक हमारी पृथ्वी ने बहुत सी प्राकृतिक और मानवीय आपदाएं झेली हैं, जिनको देखते हुए हमारी पृथ्वी के नष्ट होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। आज हम इस वीडियो में उन्हीं तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं उन तथ्यों के बारे में। नंबर 1, ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी का फटना भी पृथ्वी के विनाश का एक कारण बन सकता है। 1816 में इंडोनेशिया में स्थित माउंट अंबोरा नाम की ज्वालामुखी ने भारी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से 1.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मगर यह तबाही केवल एक सामान्य ज्वालामुखी यानी वोल्केनो की वजह से हुई थी। सोचिए, अगर एक सामान्य ज्वालामुखी की बजाय एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो पृथ्वी पर तबाही का आलम क्या होगा। सुपर वोल्केनो के फटने के दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो बेटे के आकार से लगभग 8 गुना बड़ा होगा और इसके फटने से आसमान में बहुत बड़े धुएं के बादल छा जाएंगे, जो सालों तक सूर्य की किरणों को धरती पर आने से रोके रखेंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी से जीवन गायब होने लगेगा और हमारी धरती का विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। नंबर 2, एस्टेरॉयड से टकराना। अगर एक एस्टेरॉयड किसी ग्रह से टकरा जाए तो इससे निकलने वाली ऊर्जा एक एटम बम से 1 लाख गुना ज्यादा होगी, जो कि पृथ्वी पर जीवन को खत्म करने के लिए काफी है। माना जा रहा है कि एक ऐसा ही एस्टेरॉयड 2036 में पृथ्वी से टकराएगा। हालांकि वैज्ञानिकों के ये अनुमान इससे पहले भी गलत साबित हो चुके हैं। नंबर 3, ब्रह्मांड का फैलना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और आने वाले कुछ सालों में हमारा ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि सारे ग्रह, आकाशगंगाएं, सूर्य और सितारे एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। अब सूर्य और सितारों के जाने की वजह से हमारी पृथ्वी को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन खत्म होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरती हुई बर्फीला ग्रह बन जाएगी। नंबर 4, सूर्य की किरणें। सूर्य पर हमेशा अलग अलग तरह के विस्फोट होते रहते हैं। सूर्य पर इन विस्फोट यानी कि सोलर फ्लायर्स में घातक एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, जो 64 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये खतरनाक एटॉमिक पार्टिकल्स वैसे तो हमेशा सूर्य से निकलते रहते हैं, पर आज हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें इनसे बचाए रखता है। लेकिन अगर सोलर फ्लेम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए तो वो धरती के चुंबकीय क्षेत्र को पार कर धरती पर भारी तबाही मचा सकते हैं। ये घातक सोलर फ्लेम पृथ्वी पर इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा और इन सोलर फ्लेम से निकलने वाली खतरनाक हवाओं से पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। नंबर 5, ग्लोबल वार्मिंग। आसान शब्दों में बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आगामी समय में तूफान, भारी बारिश, लगातार गर्म हवाएं, सूखा और खाद्य पदार्थों की कमी जैसे कई भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन का अंत होने लगेगा और इस तरह से जीवन के अनुकूल वातावरण की यह पृथ्वी एक निर्जीव गोले में तब्दील हो सकती है। नंबर 7, स्टार्स। रात में टिमटिमाते हुए तारों को देखना किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टिमटिमाते हुए तारे पृथ्वी के नष्ट होने का कारण बन सकते हैं। जब दो नष्ट हुए सितारे आपस में मिलने लगते हैं तो उनमें से एक गामा किरण निकलती है, जो कि इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती है कि जो हमारी पृथ्वी को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। वैसे ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया हमारे सौरमंडल से इतनी दूर होती है कि हमारी पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इन दो नष्ट हुए सितारों के मिलने से इतनी गामा किरणें निकलती हैं कि उनकी ऊर्जा हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा होती है। अगर यह प्रक्रिया हमारी धरती से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो इस शक्तिशाली किरणों से हमारी धरती एक पल में जलकर नष्ट हो जाएगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो किस तरह की लगी। आपको इनमें से कौन सा कारण लगा जो पृथ्वी के नष्ट होने का कारण बन सकता है।
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक इन्फो एंड क्रिएटिविटी को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलते हैं आपको इसके नए एपिसोड और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।